अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग मिल के बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िक्र रसूल की महफ़िल है, आप बात ना करें इसलिए कि ये बेअदबी है। जहाँ नबी का ज़िक्र हो रहा है वहाँ आप बातें कर रहे हैं तो ये नबी के ज़िक्र की महफ़िल में बैठने वालों ये बेअदबी है। और बादब बानसीब बेअदब बेनसीब होता है। अगर आप इन महफ़िल का अदब ना कर पाओगे तो फिर कुछ हासिल भी ना कर पाओगे। चाहते हो कि हम कुछ हासिल करें तो आप अदब के साथ बैठें। ये महफ़िल की कबूलियत की निशानी है कि बहुत धीरे धीरे एक बारिश पड़ रही है जिसको कहिए रिम झिम वाली, जो आपको परेशान भी नहीं कर रही है और जो है इस वक्त बरसकर ये बता रही है कि ये लाड़पुर सैमरा के सुन्नी मुसलमान जो नबी का जलसा सजाए हैं, ये जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बारिश हो जाती है तो ये कबूलियत की निशानी हो जाती है। बच्चों बिल्कुल खामोश हो जाओ बेटे खामोश हो जाओ, बैठो सारे लोग खामोश हो जाएं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनतों से जलसा सजाया, सारे कमेटी वाले। मैं किसी एक का नाम नहीं, मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और बस्ती के लोगों ने जिन्होंने इस जलसे में अपनी कीमती कमाई का पैसा खर्च किया है वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उन सबों की कमाइयों में कारोबारों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरात, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी बस्ती में नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं। कितनी बस्तियां ऐसी हैं कि वो नबी के जिक्र की महफिल नहीं सजाई जाती। आपको मालूम है जिस जगह पर जिक्र खुदा नहीं होता वहां शैतान हावी हो जाता है। जिस बस्ती में इंसान नहीं रहते वहां शैतान और जिन्नात का बसेरा हो जाता। जिन बस्तियों में अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल नहीं होती, मालूम है आपको, वो उन बस्तियों में बरकतें बसेरा नहीं करती। लोगों, ये वो महफिलें हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जन्नत की कियारी है, इसमें आने वालों आया करो, सुना करो, बैठा करो, कुछ चर लिया करो। जो सुनाने वाले सुनाए, सुन लिया करो, उस पर अमल कर लिया करो। ये जन्नत की क्यारी बताई है मेरे नबी ने। इन महफिलों को जन्नत की क्यारी, छोटी मोटी महफिलें नहीं है, ये बहुत बड़ी महफिल है। ये जलसे में आने वालों, तुम अपने घर होते, सो जाते या कहीं बातों में लगे होते, खुदा की कसम ये टाइम गुजर जाता। लेकिन ये जितना टाइम यहाँ जमीन पे बैठ के मुस्तफा का जलसा सुन रहे हो, ये टाइम मैदान महशर में खुदा की कसम तुम्हारे नेकियों के पल्ले को भारी कर देगा। इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? मैदान महशर में नेकियों के पल्ले को ये टाइम तुम्हारा भारी कर देगा। एक एक नेकी की मैदान महशर में जरूरत होगी। बंदा चाहेगा काश मेरी कोई एक काम ऐसा निकल आए कि जिसकी वजह से मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो जाए। लोगों,
तरस रहा होगा, नेकियां मांगेगा, कोई बाप से, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई दोस्त से, कोई खानदानी से, कोई रिश्तेदार से, लेकिन उस वक्त कोई भी एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा। जिनके लिए तुमने खून बहाए थे, जिनके लिए तुमने पसीने बहाए थे, लोगों वो भी तुम आज एक नेकियां देने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैदान महशर ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोगों के भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तपकर तांबे की तरह हो गई होगी, रब्बे वादाहुला शरीक जलाल में होगा। उस वक्त ना कोई सायेदार दरख्त होगा, ना किसी का साया होगा, बड़ी मुफलिसी और बड़ी बेकसी का आलम होगा। जलसे में आने वालों, उस वक्त ये दुनिया की सारी जिंदगी तुम्हें बड़ी बुरी लगेगी। हाय, ये जो दुनिया की जिंदगी थी, हमने इस दुनिया की जिंदगी में मौला को भूला, और हम दुनिया की जिंदगी में ऐसे खो गए कि हम रब को भूल गए। काश ये जिंदगी हमने ऐसी ना गुजारी होती, काश हमने अपनी जिंदगी सजदे करके गुजारी होती, अपने रब को याद करके गुजारी होती, काश हमने नबी का जिक्र करके गुजारी होती, काश हमने जिंदगी के लम्हे ऐसे गुजारे होते जो आज इस दिन काम आ जाते। उस वक्त बड़ा अफसोस करोगे तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे नामाए माल में एक रात ऐसी आएगी कि आपने मस्जिद के सामने बैठकर एक सीरत मुस्तफा का जलसा सजाया होगा, और उस जलसे में जितने लोग बैठे हैं, लोगों उनके नामाए माल में ये रात आएगी, फरिश्ते पढ़ते सुनाएंगे, मौला ये गुनाहगार जरूर है, खताकार जरूर है मौला, लेकिन एक रात ऐसी है कि ये सैमरा लालपुर में बैठकर मस्जिद के सामने इसने एक नबी की सीरत का जलसा सजाया था, जिसमें उलमा को बुलाकर नबी का जिक्र कराया था। उसमें बैठकर बारिश हो रही थी, लेकिन इसने बारिश की परवाह न की थी। उस वक्त नींद आ रही थी, नींद की परवाह न किया था। ये जलसे में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहा था। रब की कसम, अगर रब को तुम्हारा ये बैठना, ये जिक्र सुनना अगर पसंद आ गया, रब की रहमत को जोश आएगा, रब तुम्हें बख्शिश का परवाह ना दे दे। इसे छोटा ना समझे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब भी बोल रहे हो तुम लोग, ये मोबाइल बंद करो, चलो देखो तुम्हारे मोबाइल में ना कोई वीडियो बन पाएगी, ना आवाज साफ आ पाएगी। जो ये चैनल चल रहे इन्हीं से कल को वीडियो आप देख लेना, समझ रहे हैं हम। ये सारी वीडियो चैनलों पे आ जाती हैं, आप देख लेते। मैं ओरिजिनल आपके सामने बैठा हूँ, फिर भी आप मोबाइल को ही देख रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी यार। जब मैं ना हूँ तब मुझे मोबाइल में देखना, और जब मैं हूँ आपके सामने तो फिर क्यों मोबाइल में देख रहे हो? बात है कि नहीं है? जब मैं चला जाऊंगा ना तो सुबह से मोबाइल में देखना, जितनी चाहो वीडियो देखना, ये सब आ जाएंगी। लेकिन अब सिर्फ मुझे देखो, मेरी बात सामने से सुनो। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। उठा बैठा भाग दौड़ बातें गुफ्तगू बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल सन्नाटे के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो। जितनी देर मैं बोलूँ उतनी देर मोहब्बत से सुनो। अगर आप आधा घंटा बोलना चाहेंगे ना तो सुनना चाहेंगे, मैं आधा घंटा ही सुना के चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं तो रोजाना तकरीरें करता हूँ, आप आज नहीं सुनेंगे, कल कहीं और जगह कर लूंगा। मैं कल भी कहीं से तकरीर करके आया हूं। मुझे तो रोजाना बोलनी है। मैं तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, कोई तारीख ही खाली नहीं है, मुझे तो रोज बोलना है। आप सुनोगे तो भाई सुना दूंगा, नहीं सुनोगे तो मैं कल कहीं और जाकर सुना दूंगा। आप ये ना सोचें, हाँ समझ रहे, मुझे कोई इतना वो नहीं है। आप जितनी देर सुने मोहब्बत से सुन लें। मेरी माँ बहनें भी बड़ी मोहब्बत से बैठी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। आप भी बात ना करना, आप भी बात ना करना, मोहब्बत से आप जलसा सुनते रहना। और नौजवान बच्चों, बेटा इधर सामने आ जाओ, बैठ जाओ। समझ रहे हैं आप? देखिए अल्लाह का करम, देखिए बारिश ना तो इतनी आई है कि आप भागे, और बिल्कुल बंद भी नहीं, थोड़ी थोड़ी चल रही है। ये भी रब का करम है, और ये भी रुक जाएगी इंशाअल्लाह। आप समझ रहे हैं? आप सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, सारा मजमा हाथ लगा के बोले सरकार की आमद, हाथ लगा के बोले सरकार की आमद, हाथ लगा के बोले सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद। जरा सुभान अल्लाह। अब लग रहा कि आप में बहारें आई हैं, आपकी समातों में एक तवानाई आई है माशाअल्लाह। आपने भाई शायर इस्लाम नई मख्तर नैनीताल से, देखिए आप लोग खामोश नहीं हो रहे। बड़ा 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 अजीब सा मंजर है आप लोगों का। ये मैं नहीं बोल पाऊंगा इस तरह से, आप नहीं खामोश हो रहे। इसलिए आपसे बेहतर तो ये माँ बहनें हैं, औरतें खामोश बैठी हैं, ये कमाल की बात है। समझ रहे? औरतें खामोश बैठी हैं, ये कमाल की बात है। आप मर्द हो के नहीं खामोश बैठे हो, ये बड़ी अफसोस की बात है यार। थोड़ी देर खामोशी से सुन लो। और ये बच्चे अगर बोले ना तो इनको यहाँ से निकाल ही दो तो बेहतर है।
क्योंकि बड़े लोग जो है ना, आप आगे बच्चों को कर देते, फिर ये शोर मचाते। जुमा के दिन भी जब नमाज होती है ना, तो ये बड़ों तक की नमाज खराब करते। इन बच्चों को एक साइड में खड़ा कर दिया करो और इनको समझाया करो प्यार से कि बेटे बोलते नहीं, ये मस्जिद में है तो ये अल्लाह का घर है, यहाँ बोलना गुनाह है। बच्चों को ये बातें बताया करो, बेटे जलसे में जा रहे हो ना तो वहां बोलना मत, आप खामोशी से सुनना, इसलिए कि ये खुद तो सुनेंगे नहीं, आपको भी नहीं सुनने देंगे। आप बस माशाल्लाह, आप चचा खड़े हो गए, जरा तवज्जो देना। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है और आप सुने, बहुत अच्छी निजामत आप सुने। नहीं भाई को आपने बहुत अच्छा सुना, माशाल्लाह, तो आपने सुना बहुत अच्छा। आप बड़ी मोहब्बत में मुझे भी सुनने आए हो और आप खड़े होकर भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, ये मोहब्बतें हैं आपकी। और अगर ये शायद बारिश का मौसम ना होता तो मजमा और बहुत ज्यादा होता। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र वही सुनता है जिसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है ना। बारिश हो रही है, आपको फिर भी बुला लिया, अल्लाह चाहता है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, आप मुझे सुनने नहीं आई, मेरी तो हैसियत औकात ही नहीं। आप तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने आए। अल्लाह जिन्हें चुन लेता है उन्हें बुला लेता है। ओ भाई, हज जाने के लिए तो बहुत से लोग दरखास्त लगाते हैं, हज को दरखास्त बहुत से फॉर्म डालते, लेकिन मंजूरी उन्हीं को आती है जिनको रसूल बुला लेते हैं। भाई पैसे वाला हज नहीं करता, पैसे वाला भी रुक जाता है ना। कभी कभी बड़ा गरीब चला जाता है, आपने खुद देखा होगा, बड़ा गरीब चला जाता है। लोगों वही जाता है जिसे रसूल की तरफ से बुलावा आ जाता है ना। आप बारिश में भी आ गए, ये रसूल का बुलावा है। रसूल चाहते हैं कि तुम उनका जिक्र सुनो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा नाम जब तक कोई नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। सरकार गौसे पाक का नाम उनकी चाहत के बगैर कोई ना ले सके, तो रसूल का जिक्र उनकी चाहत के बगैर कोई कैसे सुन लेगा। आपको रसूल ने चुना है, चाहा है। और मैं दुआ करता हूं जितने लोग यहाँ पे आए, अल्लाह इन सबको मरने से पहले मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। रसूल चुनते हैं, लोगों रसूल चुनते हैं, चुन लिया बहुत बड़ी बात है। ये मुकद्दर की बात है, ये मुकद्दर के फैसले हैं। मैं इस सीरत रसूल के जलसे में, ये आमद रसूल के जलसे में मैं हाजिर आया, बड़ी मोहब्बतों से आप लोगों ने बुलाया। हजरात अब बस तवज्जो करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने दिल का दिया जला कर रखूं ताकि उसकी रोशनी में आप अपनी जिंदगी गुजार सकें। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, सबसे पहले कलमा पढ़ा। वो सहाबी हैं सिद्दीक़ अकबर। सुन लीजिए, सबसे पहले कलमा पढ़ने के बाद मक्का में आप का जो शुमार था बड़े इज्जतदार लोगों में होता था। किनका? हजरत अबू बकर का। इज्जतदार और समझदार लोगों में होता था। फिर आपने कलमा पढ़ लिया सबसे पहले। वो भी मक्का के लोगों ने कहा, यार ये अबू बकर तो बड़ा समझदार था, ये अबू बकर तो बड़ा समझदार था, यार ये भी मोहम्मद की बात में आ गया माज़अल्लाह। शुरू की बात मैं बता रहा हूँ, शुरू की। मगर जब समझदार थे तभी तो नबी की बात में आ गए। बात है ना भाई, समझदार थे तभी तो कलमा पढ़ा। अच्छा, जो सबसे पहले कलमा पढ़ा यही तो दलील है कि समझदार है। जो बेवकूफ थे वही तो ना पढ़ पाए। बात है कि नहीं है यार? फायदे का काम तो वही करता जो समझदार होगा। बेवकूफ तो घाटे के काम करते। लोग जुआ भी खेलते, शराब भी पीते, पैसा भी खर्च करते, टाइम भी खर्च करते और अपने फेफड़े भी खराब करते हैं। ये बेवकूफ बात है कि नहीं है? शराब में पैसा खर्च है ना, जाओगे टाइम खर्च, नशा भी आया तो होश गया तो अपना भी खबर नहीं, दूसरों की भी खबर नहीं। आपने देखा होगा कोई नाली में पड़ा है पी के, कोई रोडों पे पड़ा है पी के, आपने देखा होगा कोई गंदगी में पड़ा है पी के, है ना। तो ये अक्लमंदी कहाँ की? ये तो बेवकूफी है ना। अक्लमंदी तो ये है जो अबू बकर ने किया। मक्का में जब नबी ने आकर ऐलान किया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब बक रही थी। अबू कुहाफा का बेटा कह रहा था, आका मुझे सबसे पहले कलमा पढ़ा दो कलमा। तो जो बढ़कर उठाता है जाम, काम उसी का बनता है। समझ रहे हैं आप? हाँ। अब जो यहाँ पर आए हैं ये समझदार हैं, जो सुन रहे हैं ये अक्लमंद हैं। जो नहीं आए मैं उन्हें समझदार नहीं कहूंगा।
माशाल्लाह, हाँ आप आए हैं और तकरीर शुरू हो रही है, आपको बहुत मजा आएगा। ऑपरेटर साहब किधर बैठे हैं? ऑपरेटर साहब किधर बैठे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं आप लोग हंसो नहीं यार, वो बहुत अच्छा मैक बुला रहे। इधर आइए, आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा, अब आप बस यहाँ बैठ जाएं, कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ बैठ, बहुत अच्छा बोल रहा। उधर आप इसका बटन दबाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बिठा ला हूं। हाँ बटन मत दबाना वरना इसे संभाल नहीं पाओगे। हाँ मैक वाले की आदत होती है, सही भी बोलता है तो बटन करता रहता है कुछ ना कुछ, वो जब गड़बड़ हो जाता है। हाँ ये इसलिए मैं बिठा लेता हूँ मैक वालों को, भाई यहीं बैठे रहेंगे तो काम सही रहेगा। लेकिन इनका अच्छा मैक बोल रहा माशाल्लाह। सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? बताओ बताओ बताओ, याद रखना, याद रखना, बड़ों में सबसे पहले पढ़ा। 5 लोगों ने सबसे पहले जो कलमा पढ़ा था, सबसे पहले जो 5 लोग थे कलमा पढ़ने वाले, उनमें एक अबू बकर थे। बच्चों याद रखना बेटा ये बात है ना, तुम्हें सारी बातें याद होती हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन किसने कौन सी फिल्म बनाई, क्रिकेट में कौन खेला, ये बातें याद करने की नहीं है मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये बातें याद करने की है कि सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा और किस स्थिति में पढ़ा। आज मैं ये बताऊं, स्थिति भी सुन लीजिए, किस स्थिति में पढ़ा। जिसके पास वोट ज्यादा होते हैं उसकी बैठक पर तो सभी बैठते हैं, है ना, चाहे वोट ना दे मगर बैठेंगे कि इसका पलड़ा भारी है। जिसके वोट कम होते हैं उसके पास कोई नहीं जाता। उस वक्त मेरे नबी के साथ कोई नहीं था, सब मुखालफत कर रहे थे, अबू बकर मेरे नबी की तरफ जाके बैठे। यार अमीरों की तरफ तो सब जाते हैं, यार ताकतवरों की तरफ तो सब जाते हैं, कमाल तो जब है कि जब किसी गरीब के पास गया हो। अच्छा स्थिति क्या थी, माहौल क्या था? मेरे नबी ने ऐलान कर दिया मैं नबी हूं, सबने मुखालफत शुरू कर दी। मुखालफत इस दर्जे की इस दर्जे की कि माज़अल्लाह नबी का मर्डर करने का भी मंसूबा बना लिया गया। अब लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी के सगे बाप अब्दुल्लाह नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, उससे पहले विसाल हो गया। आज मैं बड़ी अच्छी बातें बताऊंगा, अगर सुनोगे तो। एक बात मैं बताऊं आपको, जाहिरी तौर पर मेरे नबी मक्का में बहुत कमजोर थे, जाहिरी तौर पर। बाकी तो अल्लाह ने इतनी पावर दी थी, जमीन पकड़े तो हिला दे। बाकी तो इतनी ताकत है कि आप अपनी उंगली को इशारा करें चांद के 2 टुकड़े कर दें। ये तो अल्लाह ने ताकत अता की है, अगर इशारा करें तो जिब्रील हाजिर हो जाए, है ना। लेकिन मैं जाहिरी तौर पर बता रहा हूं, जैसे नबी जाहिरी तौर पर इंसान है मगर हम जैसे नहीं हैं। जाहिरी जो नबी इंसान है, जाहिरी तौर पर मेरे नबी मक्का में बहुत कमजोर थे। सगे बाप का जब इंतकाल हो गया, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ भी ना लाए थे, है ना। किसी का बेटा अगर कोई काम करे, बाप का सपोर्ट होता है ना तो पुराना मामला मजबूत हो जाता। लेकिन मेरे नबी के तो बाप भी दुनिया में आने से पहले विसाल कर गए। ये बात भी याद रखने की है, नबी बाद में आए, बाप पहले चले गए। तो बच्चों करना, नबी का कोई सगा भाई नहीं था। देखो अगर तुम्हारे भाई हैं तो तुम्हारी बात और तुम्हारी पीठ मजबूत होती है। अभी अल्लाह ने करे तुम्हारी बस्ती में या मसवासी में आसपास कहीं तेरा झगड़ा हो जाए, कोई जाए ना जाए, तेरा सगा भाई होगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि तू अकेला कितनों में फंस गया, वो जरूर चला जाएगा तेरी सपोर्ट के लिए। दूसरे लोग सोचते हैं मैं जाऊंगा मरूंगा क्या बचूंगा, मगर सगा भाई ये नहीं सोचेगा, वो चला जाएगा। नबी का कोई सगा भाई भी नहीं था। नबी के जो खानदान वाले थे, अबू जहल, अबू लहब, ये सब नबी के बड़े कट्टर दुश्मन थे। कैसा माहौल होगा जरा गौर करो लोगों। ऐसे में ऐलाने नबुव्वत करना और जहां पर हजारों खुदाओं की पूजा की जाती हो, वहां पर एक खुदा को मनवाना बड़ा मुश्किल काम। बोलो है कि नहीं? कोई ये खुदा की बात नहीं कर रहा मैं, हजारों खुदाओं की पूजा होती थी, रोज एक नया खुदा बनता था। आज भी तकरीबन 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उस जमाने में भी बहुत से थे। उस वक्त सबका बाइकाट करके सिर्फ एक को मनवाना बहुत मुश्किल काम था। आदमी आज कह देता ना मौलाना क्या करें, माहौल ही ऐसा यार, माहौल में हमें भी चलना पड़ रहा। यार अजीब बेवकूफ की तेरी बात है, जब नबी आए थे जब बता मुझे कैसा माहौल था, है ना।
अगर कहो कि भाई यार तुम तो शादी जरा ठीक ठाक से कर लो यार, तुम तो जहेज की डिमांड ना करो, तुम तो ये ना, मौलाना क्या करें, माहौल ही ऐसा चल रहा। यार ये कौन सी बात है, माहौल ऐसा चल रहा। किसी के यहाँ इंतकाल हुआ, खाने मैयत में खूब चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, ऐलान हो रहे। अभी तू तो मान जा, तू तो पढ़ा लिखा समझदार, क्या करे मौलाना, माहौल ही ऐसा। यार ये ना किया करो कि माहौल ऐसा है। अगर अच्छे काम की कोई तो पहल करेगा, जब दुनिया में तशरीफ लाए माहौल बहुत खराब था, माहौल बहुत बुरा था, कई हजार खुदाओं को माना जाता था, माहौल ना खराब था, जिहालत का ये आलम था और बढ़ के नहीं समझा जाता था। नबी ने सारे माबूदाने बातिल का बाइकाट करके खुदा का ऐलान किया। तो ऐसे माहौल में नबी ने अपने आप को कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बड़े बच्चे की मूंछों पे चिराग जलते थे, उनके सामने नबी ने कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। हमारे सरकार मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मुख्तार की आमद, प्यारे की आमद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब नबी ने ऐलान किया मैं नबी हूँ और एक खुदा को मानो, मक्का में तूफान आ गया, तूफान आ गया, हलचल मच गई। और एक बात बताऊं भाई, अगर तुम चलते पानी में या दरिया में या तालाब में डेला मारोगे तो थोड़ी देर के लिए हलचल जरूर होगी, है ना? आप उसके किनारे सुबह से शाम तक खड़े रहो। यार मैं आज बड़े काम की बात बता के जाऊंगा। नौजवानों मेरी तकरीर पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर इनकलाब ना आए तो मेरा मैदान महशर में दामन पकड़ लेना। मैं वो मौलवी हूं कि खाली अपनी तकरीर जमाने के चक्कर में नहीं रहता, मैं कुछ कौम को बताने के चक्कर में रहता हूं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, दरिया के किनारे, तालाब के किनारे सुबह से शाम तक खड़े रहो। तुम्हारे होने का ना दरिया को एहसास होगा ना तालाब को। बोलिए होगा? आप खड़े रहो, खड़े हो खामोशी से। एक डेला उठा के मारोगे हलचल होगी, होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। हलचल होगी तो दरिया को पता चलेगा मेरे किनारे कोई है। बोलो बोलो, चलेगा कि नहीं? अगर ऐसे ही खामोश रहोगे तुम्हारा एहसास जमाने को नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि जमाने को एहसास हो जाए कि तुम भी हो, तुम भी हो। एक ढेला मारोगे उठा के, दरिया को एहसास होगा कोई है, हलचल होगी, मगर हलचल से डरना नहीं है, थोड़ी देर होगी फिर सही हो जाएगा। थोड़ी देर होगी हलचल। आज भी डरते हैं लोग, डरते हैं यार ऐसा मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ओ भाई सुन, सही काम कर, लोग चाहे जो भी कहे, हलचल होती है उसके बाद सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर होती है हलचल, थोड़ी देर होती है फिर सब सही हो जाएगा। रिसालत का ऐलान कर दिया, मैं अल्लाह का रसूल, एक खुदा है। इस वक्त न लात की पूजा करो, न उस्सा की पूजा करो, न हुबल की पूजा करो, न मनात की पूजा करो, और किसी के आगे सजदा नहीं होगा। सजदा करने वाली एक खुदा है जिसके सामने सजदा किया जाएगा। सब बातिल है, वही हक है। मैं उसका बेटा रसूल हूँ, मेरा कलमा पढ़ो। इतना मक्का में तो फरार आ गया। अब पता चला कि मोहम्मद भी कुछ हैं। सब मुखालिफ हो गए, सब। आप सोचते मेरी बस्ती मुखालिफ हो जाएगी? हो जाए, हक बात करना है मुझे। अच्छे काम की पहल करो, मर भी गए ना तो तुम्हारे पीछे जितने लोग चलेंगे सबका सवाब तुम्हें मिलेगा, सबका सवाब मिलेगा, सबका। एक हलचल मच गया। मक्का वालों ने कहा मोहम्मद को मक्का से निकालो। किसी ने कहा जादूगर है, किसी ने कहा शौबतेबाज है, किसी ने कहा कि ये रात को कुरान गढ़ के लाते हैं, किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा मजनू है, किसी ने कहा दीवाने हैं। जिसके जो दिल में आया कहते रहे, मगर मक्का का जो सबसे समझदार था नाम अबू बकर था। हीरे की कदर जौहरी
जानता है, जमाना तो पत्थर समझ के फेंक देता है। अबू बकर ने देखा, आगे बढ़ के मुस्तफा का दामन थाम लिया। हाय हाय, दामन थाम लिया। मक्का वालों ने कहा अबू बकर तू तो बड़ा समझदार था, हम तो सोचते थे सब कलमा पढ़ लेंगे मगर अबू बकर ही नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि ये समझदार है। कहा तभी तो कलमा पढ़ लिया कि मैं समझदार हूं, इसीलिए तो कलमा पढ़ा मैंने कि मैं समझदार हूं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करो, अब मक्का के लोगों को तूफान उठाने दो। ओ सैमरा लालपुर के लोगों, जरा गौर से मेरे जुमलों को सुनना। आज मेरा कोई नौजवान सोचता है कि मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी और टोपी रख के दीन के रास्ते पे निकल चलूं, मगर फिर सोचता यार जमाना कहेगा ये साहब ये तो बड़े नेक बन गए। यार सोच ले, जमाना जो कह रहा कहने दे, इस बात को छोड़ दे, तूने वो करना है जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी होता है, और दूसरा काम नहीं करना। इस चीज को छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार एक बात मैं बताऊं आपको, जादूगर आता है ना और वो जो तमाशा दिखाता है, उसके सामने कोई होना और रोड के किनारे डुगडुगी बजाना शुरू कर देता, उसे शर्म नहीं लगती? जो करना करना। यार वो गलत काम में नहीं शर्माता तो तू अच्छे काम में क्यों शर्मा रहा है? और भाई एक बात बताओ, जो लोग नाच रहे स्टेजों पर खड़े होकर नंगे भी हैं, वो नहीं शर्मा रहे? तुम तो यार नबी की सुन्नतों को जिंदा करोगे, तुम तो दीन पे चलोगे, शरीयत पे चलोगे, तुम्हें काहे की इशारा? तुमने आगे बढ़ो, डेला मारो आगे बढ़ के, हलचल होगी। और जब हलचल होगी तो जमाने को पता चलेगा ये है। अबू बकर से कहा तूने कलमा पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। कहा अबू बकर तुम्हारी जो इज्जत है मिट्टी में मिल जाएगी। धमकी दी। तुम्हारी बड़ी इज्जत थी मक्का में, लोग समझदार समझते थे, लोग अपनी पंचायतों में बुलाते थे, फैसला कराते थे तुमसे, अब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अबू बकर ने कहा तुम्हारे इज्जत करने से इज्जत नहीं मिलती, तुम्हारे जलील करने से जलील नहीं होता। वो तो इज्जत दशा, वो तो जिल्लत दशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे। ओ लोगों, अबू बकर ने मुस्तफा का दामन थामा, जमाने ने जलील करना चाहा, मगर अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि अगर नबी के बाद किसी का मर्तबा है तो अबू बकर का। अब नबी के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो हजरत अबू बकर का है। हाय इतना बड़ा मर्तबा। एक दिन नबी की बीवी अबू बकर की बेटी अम्मी आयशा पूछने लगी आका क्या आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां होंगी? आसमान के सितारे अनगिनत हैं आका, इनको शुमार नहीं किया जा सकता। इन सितारों के बराबर भी दुनिया में किसी की नेकियां होंगी। नबी ने फरमाया आयशा तुम्हारे बाबा अबू बकर की सितारों के बराबर एक नेकी है। एक नेकी अबू बकर की आसमान के सारे सितारों के बराबर। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो यार। और फिर इतना बड़ा इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम मिला कि नबी जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो किसी को साथ नहीं लेके गए, अबू बकर को साथ लेके गए। सिर्फ अबू बकर को, किसी को नहीं लिया, सिर्फ अबू बकर को। इनाम तो देखें आप। उसके बाद इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा इनाम कि हजरत अबू बकर आज भी मुस्तफ़ा की बगल में उनके पहलू में आपका मज़ार है। वो जो गुम्बद शरीफ दिखता है ना, गुम्बद खजरा, आप देखते हैं हरा गुम्बद जो है मदीने में, उस गुम्बद के नीचे 3 कब्रें हैं। कितनी? एक हजरत अबू बकर की, एक उमर की और एक मेरे मुस्तफ़ा की है। ये 3 कब्रें हैं और एक कब्र की जगह अभी खाली है, एक की अभी खाली है। अब आगे बढ़िए। अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। अब जब कलमा अबू बकर ने पढ़ा तो मक्का के अंदर तूफान आ गया। अबू बकर की देखो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, साथ में अबू बकर को भी मारो। हजरत अबू बकर को पत्थर मारे, मक्का वालों ने इतना मारा, एक बार इतना मारा कि हजरत अबू बकर नबी के साथ थे, मेरे नबी पे भी पत्थर मारे, अबू बकर को मारा। हजरत अबू बकर का चेहरा सूज गया, पहचान नहीं होती थी ये अबू बकर है, इतना मारा। हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। बहुत देर के
बाद उठा के आपको घर ले आए। लाने के बाद में आपको मरहम पट्टी किया गया। बहुत देर के बाद हजरत अबू बकर को होश आया। लोगों इतना पीटाई खाने के बाद हजरत अबू बकर को जब होश आया ना, तो सबसे पहले यही पूछा, लोगों मेरे नबी की हालत कैसी है? हाय हाय, मेरा नबी कैसा है? हम दुनिया के अंदर ऐसा भूल गए, अपने नबी के तरीके को ऐसा भूल गए, ऐसा भूल गए, लोगों हमें पता ही नहीं है। ये जो सबसे बड़ा तुम्हारा त्योहार है, सबसे बड़ा तुम्हारा जो त्योहार है, न ईद है न बकरा ईद है, ना सबसे बड़ा त्योहार 12 रबीउल अव्वल है। सुन लीजिए कान खोल कर, जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए हैं ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा त्योहार है। न ईद, न बकरीद, न मीठी ईद, न कोई और त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार। इस त्योहार में तुम इतनी खुशी मनाया करो कि जलसा तो कराया करो, मगर अपनी गलियों को भी सजाया करो, रोडों को भी अपने सजाया करो, अपने घरों में झंडे लगाया करो, ताकि अगर हेलीकॉप्टर में भी कोई उड़ के जा रहा हो ना, तो ऊपर से देख के पहचान जाए ये जो घर है ये मुस्तफा के गुलामों के घर है। झंडे से पता चल जाता है। मीनार मस्जिद का पता देता है, मीनार मस्जिद का पता देता है, और 12 रबीउल अव्वल पे झंडा मुस्तफा की गुलामी का पता देता है। हम ट्रेनों से भी गुजरते हैं ना, तो बस्तियों से जब गुजरते हैं, जिन घरों पे झंडे नजर आते हैं, पता चलता है ये मुस्तफा के गुलामों के घर है। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। झंडे लगाया करो। और नबी की पैदाइश की खुशी में तो अल्लाह ने झंडे लगवाए। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो जिब्रील से कहा, जिब्रील 3 झंडे लेकर के जाओ। मेरा नबी आमिना के आंगन में जा रहा है, मेरा नबी आमिना के घर जा रहा है, मैं नबी को दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, मेरे नबी की पैदाइश का वक्त है। जिब्रील अब खुशी मनाने का वक्त है, जाओ जाओ, तुम फरिश्तों के सरदार हो, अब जाकर के झंडा लगाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते, मौला कहाँ लगाना है? कहा 3 झंडे ले जाओ, एक मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ, एक काबे की छत पे लगाओ। काबे की छत पे इसलिए लगाया कि काबा दुनिया के बीच में है, एक दुनिया के इस कोने पर, एक पश्चिम के कोने पर, एक पूर्व के कोने पर लगा दो, और काबा बीच में है, काबे की छत पे लगा दो, और ये बता दो कि दुनिया के इस कोने पर नबी की आमद का झंडा लग गया, उस कोने पर भी आमद का झंडा लग गया, बीच में भी झंडा लग गया। पूरी दुनिया में झंडों से लिया गया। वो जुलूस में आने वालों नबी की आमद पर झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। अल्लाह ने जुमला नोट करो, अच्छा लगे तो अमल करना। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा खुदा का घर है। अल्लाह ने नबी की आमद पे, नबी की पैदाइश पे अल्लाह ने जिब्रील से अपने घर में झंडा लगवाया। नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों जिब्रील से कहा, जिब्रील काबा खाना खुदा है, जिब्रील खुदा के घर में झंडा लगा। हजरत जिब्रील ने काबे पे झंडा लगा के बता दिया, लोग नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने अपने घर पर झंडा लगवा दिया। अब मोमिनो तुम भी अपने अपने घरों पर झंडा लगाना। झंडा लगाना और लगाया करो। अल्लाह ने जिब्रील से काबे की छत पे झंडा लगवाया, और जब काबे की छत पे लग गया तो फिर तुम्हारी छतें पे क्यों नहीं लगना चाहिए? बोलो है कि नहीं है? बहुत से लोग झंडे की मुखालफत करते हैं। और एक बात बताओ, हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो उस दिन सब घर में झंडा लगता और लगना चाहिए। लगाते हैं लगाते हैं 15 अगस्त लगाते हैं लगाते हैं 26 जनवरी लगाते कि नहीं लगाते? लगना चाहिए, अच्छी बात है, वतन से मोहब्बत करना चाहिए। यार जिस दिन देश आजाद हुआ, देश आजाद होने की खुशी में झंडा लगा सकते हो, तो जिस दिन दुनिया गुलामी से आजाद हुई उस दिन नबी की आमद की खुशी में झंडा क्यों नहीं लगना चाहिए? बताइए, मुझे बताइए आप। देश आजाद हुआ झंडा लगेगा? मैं कहता हूं लगना चाहिए। देश आजाद हुआ तो सब पे झंडा लगा, दारुल उलूम देवबंद में भी झंडा लगा,
तो यार जब नबी आए तब तो दुनिया को गमों से आजादी मिली। बोलो मिली है कि नहीं मिली है? दुनिया को जुल्म से आजादी मिली हुई है। कुफ्र को जो है दुनिया को कुफ्र की तारीकी से आजादी मिली है। इस दिन पर झंडा लगना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि ये दिन है जिस दिन नूर वाला आया है, नूर होकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर आया है। ये मत सोचा करो यार ये क्या कहेगा, वो छोड़ो वो क्या कहेगा, बस काम वो करो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक अता करे। मेरे नबी जब तशरीफ लाए मक्का के अंदर चंद लोगों ने ईमान लाया, बात वहीं पर है। अबू बकर ईमान लाए, अम्मी खदीजा ईमान लाई, हजरत बिलाल ईमान लाए, बच्चों में हजरत अली कलमा पढ़ लिए, चंद लोग ज़ैद इब्न हारिसा कलमा पढ़ लिए, चंद लोगों ने कलमा पढ़ा। अब चंद लोगों की दुनिया दुश्मन बन गई, मक्का वाले दुश्मन बन गए। इन्हें जहाँ देखो वही मारो, जहाँ देखो वही पीटो, इनका सोशल बाइकाट कर दो, इनसे लेन देन खत्म कर दो ताकि ये कलमा पढ़ना। मगर मालूम है इन्होंने ये नहीं देखा कि मक्का के अंदर तादाद किसकी ज्यादा है, मक्का के अंदर माहौल कैसा चल रहा है। वो माहौल देखता है कि जो दुनिया से डरता है, नबी के गुलाम कभी माहौल नहीं देखते, वो अपना माहौल खुद बनाते हैं। वो माहौल अगर देखोगे अपने आप को कभी नहीं सुधार पाओगे। माहौल तुम्हें बनाना है, तुम्हें मुस्तफा की शरीयत पर अमल करके ऐसा माहौल पैदा कर देना है कि कोई शरीयत के खिलाफ चले तो उसे शर्म लगे। ऐसा माहौल करो, सब नमाज पढ़ने लगेंगे, जो अगर नमाज ना पढ़ेगा तो उसे शर्म लगेगी। और सब नहीं पढ़ने नमाज, को एक पढ़ने के लिए जा रहा तो कभी कभी तो सोचता है, लोग उसकी मजाक भी बनाते हैं, बड़ा भाई बड़ा नेक बड़े औलिया बनने, ये तो साहब बड़े नमाज पढ़ने, मजाक बनाते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं। हाँ अजीब मामला है। लोगों कान खोल कर सुनो, अपने घर में ऐसा माहौल बना दो तो तुम्हारे घर में अगर कोई नमाज ना पढ़े ना तो उसे शर्म लगे। ऐसा माहौल बना दो, घर का माहौल ऐसा बनाओ, अपनी बस्ती का माहौल ऐसा बनाओ। लेकिन हमारे बस्ती के खासकर बड़े लोग कोई बात अगर कहो ना, नौजवान अगर नई बात उठाए ना कि भाई ये काम करो और भाई ऐसा क्या होगा। अच्छा एक बड़ी मुसीबत है, नौजवान अगर अच्छा काम ना करे तो कहते हैं हमारी बस्ती के नौजवान बड़े बिगड़े हुए हैं, और बेचारे अगर कोई काम करने चले तो ये बूढ़े कहते हैं क्या करोगे, हो जाएगा। नौजवान अगर कहें कि भाई जलसा करा ले, क्या होगा जलसा करा के, अच्छा करा के क्या होगा, नहीं कराएं तो कहते नौजवान बड़े बिगड़े हुए। अजीब मामला। मैं तो कह रहा हूँ बात बुड्ढा भी बहुत बिगड़ा हुआ ना, ये बात हकीकत बता रहा हूं। नौजवान तो है ही है, बात बुड्ढा भी बहुत बिगड़ा हुआ है। यार एक बात मुझे ये बताओ, देखिए अगर नौजवान अच्छा काम करे तो कभी क्या होगा, ना करे तो बिगड़े हुए। बड़ी अजीब बात है। अच्छा इनसे पूछो बुढ़ऊ बाबा से कि भाई तुम तो बूढ़े हो गए, देखिए मौत तो जवान को भी आ सकती है, बच्चे को भी आ सकती है, बूढ़े मौत किसी को भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापे के बाद मौत आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता, बुढ़ापे के बाद मौत आती है। वैसे तो मौत बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी कभी भी आ सकती है, लेकिन बचपन के बाद एक मौसम है, एक इंतजार होता है इंसान को कि भाई जवानी आएगी, जवानी के बाद एक इंतजार होता है कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद तो कोई मौसम नहीं आता। बोलो है कि नहीं है? नहीं आता। बाज औकात देखा जाता है कि बूढ़े हो गए, पोती पोता के हो गए, फिर भी यार मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ लोगों, अब कौन सा मौसम आएगा, अब कौन सा वो मौसम आएगा कि जिसमें तुम अल्लाह की तरफ पलटोगे? अब वो कौन सा मौसम आएगा जिस दिन तुम मस्जिदों का रुख करोगे? मुझे बताओ अब वो कौन सा मौसम आएगा कि जिस दिन तुम अपने रब को राजी करोगे? अब वो कौन सा वक्त आएगा कि अपने रब की बारगाह में तुम अपने सर को झुकाओगे? मुझे बताओ अब कौन सा मौसम आएगा? बुढ़ापे में कौन सी तमन्ना लेके घूम रहे हो? मुझे बताओ बुढ़ापे में भी कौन सा शौक लेके घूम रहे हो? यार कहते हैं बड़ा अफसोस निकला है, बाज
आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। अगर झूठ बोलता था जवानी में तो बुढ़ापे तक झूठ ही बोल रहा। ओ यार तू तौबा कब करेगा? बुढ़ापे के बाद सिर्फ तेरा मौसम एक ही आएगा, वो मौत का मौसम आएगा। मुझे बता, अगर अगर जवानी में लोगों के साथ दलाली करता था ना तो बुढ़ापे में भी दलाली करता नजर आ रहा। मैंने देखा ना, बूढ़ा आदमी अगर जवानी में ताश खेलता था ना तो बुढ़ापे में भी ताश खेल रहा, बल्कि उसे ताश का बादशाह समझते हैं। भाई ये तो बड़ा तजर्बाकार खिलाड़ी है, इसे आगे बैठा होता, ये खड़ूस आगे बैठ के खेल रहा होता तो भाई ये बहुत अच्छे हाथ दिखाएगा। तुझे पता नहीं है एक दिन तेरा हाथ दिखाने वाला इजराइल भी तेरे ऊपर आएगा। इजराइल जिस दिन तेरे ऊपर हाथ दिखाएगा उस दिन तेरी सांस बंद हो जाएगी। तुझे पता नहीं है यार, मैंने देखा बड़ा बड़ा बूढ़ा आदमी ताश में सबसे आगे बैठा है। और वो कौन सा खेल होते हैं ना, वो भी चलने चीते होते काट के, कौन से चलते हैं वो जानते हो ना, वो बग्गी बाग, हाँ, जो इंटी और गिनती रख लेते हैं, है ना, वो इंटी और गिनती रख ली। अरे बास बोला तो बड़ी बड़ी आगे कहता भाई मेरे बग्गे कौन बांधेगा? तेरे बग्गे इजराइल बांधेगा, तेरे बग्गे मेरे बग्गे कौन बांधेगा? बड़ा खुश होता है, मेरे बग्गे कौन बांधेगा? मैं तो बड़ा मेरे मुकाबले पे आओ, मेरी टक्कर पे आओ। तुझे पता नहीं है ये तेरी टक्करों की बात कर रहा। अब तेरा मौसम मौत का मौसम चला है। अरे अब तो पता कर ले ये शतरंज के खेल तुम कब खेलेगा छोड़ेगा? मुझे पता तू अपने अल्लाह की तरफ पलटेगा। यार जरा गौर करो, नौजवान खेले तब भी जायज नहीं है, लेकिन आज जिनके नौजवान हैं वो मैं बैठ के देखता हूँ कि कई घंटे उसमें खर्च कर देते हैं और नमाज के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, नौजवान मोबाइल में लगा है। मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, पक्की बात खेलने वाले पक्की बात में लगे हैं, फेसबुक वाले फेसबुक में लगे हैं, ट्विटर वाले ट्विटर पे लगे हैं, व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप पे लगे हैं। जिस दिन मौत का फरिश्ता आया, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह फरमाता वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाआ अजलुहा, एक सांस तक नहीं लेने देगा। एक सांस भी आप चाहोगे एक सांस ले ले, मौत का फरिश्ता एक सांस भी नहीं लेने देगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं मैं मुसलमान, हमने नबी का कलमा पढ़ा, हमारे यहाँ भी यार झूठ बोला जाता, गैरों के यहाँ भी झूठ बोला जाता, हमारे यहाँ भी सूद खाया जाता, गैरों के यहाँ भी सूद खाया जाता, हमारे यहाँ भी खूब झूठ चलता है, सट्टा चलता है, उनके यहाँ भी झूठ सट्टा चलता है। तो यार ये तो बताओ मुझ में और उनमें फर्क क्या रह गया? कम से कम फर्क तो होना चाहिए था ना यार। अगर खैर तुम पास आके खड़ा होता तो खड़ा होता तो पहचान जाता यार यहाँ पर झूठ नहीं चलता, सिर्फ सच चलता है। ये मुस्तफा का खुदा है। कुछ तो यार चेंजिंग होना चाहिए कि नहीं चेंजिंग होना चाहिए? बल्कि देखा ये गया, हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर मुसलमान किसी ओहदे पे आ गया ना, कोई भी छोटा मोटा ओहदा, इतनी रिश्वत खाता, सही बता रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई मुसलमान छोटा सा सिपाही भी हो ना तो ये चाहता है कि इनके लोगों की किडनियां बेच के मैं रिश्वत में ले लूँ। हकीकत बता रहा हूँ, कोई एक अगर ठीक हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, मैंने खुद आजमाया, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हम सफर करते हैं ना, गैर मुस्लिम टीटी होगा, सीट दे देगा मामूली से पैसे लेके, लेकिन अगर कभी मुसलमान टीटी आ गया ना सामने तो ये सोचता है कि जितनी जेब में पैसा सब ले लूं। अजीब मामला यार, हमारे दिलों से खौफ निकल गया, डर निकल गया। हम कहते हैं दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, दुनिया इज्जत कैसे करेगी? हमने इज्जतों के काम भी तो करना छोड़ दिए। मैं आपको बताऊं, कुर्बान जाओ मुस्तफा की जिंदगी पर, मेरे मुस्तफा के दीवाने मस्ताने फरजाने नबी के आशिक सहाबा किराम नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे आका कल जो हम जंग से आए ना वापस, तो उस जंग से एक काफिर की लड़की को बंदी बना के लाए हैं, कैदी बना के लाए हैं। जंग होती थी ना, जो कौम जंग जीत जाती थी वो बंदी बना लिया करती थी हारने वालों को। सहाबा ने एक काफिर की लड़की को बंदी बना लिया, जंगी कैदी बना दिया। आका दुश्मन की बेटी है जो हमारी कैद में, या रसूल अल्लाह उसके साथ क्या किया जाए? और इसमें आने वालों, तुम्हारे नबी का किरदार लाजवाब है, तुम्हारे नबी का अखलाक लाजवाब है। आमिना के लाल ने फरमाया दुश्मन की बेटी है, सबसे पहले उसे अपना पर्दा दो, खाना दो, पानी पिला
इज्जत करो। इज्जत अर्ज की आका वो तो दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी किसी की भी हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बेटी किसी की भी हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। सहाबा को हुक्म मिला, फौरन झटपट गए, जाकर कहा बहन तुझे कपड़ा चाहिए कपड़ा लो, चादर चाहिए चादर लो, पानी चाहिए पानी पियो, खाना चाहिए खाना खाओ, आराम करना है बिस्तर लो। यहाँ पे अब तुम महफूज हो, तुम्हारी इज्जत महफूज है, तुम्हारा कोई बाल भी बैका नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई भी वार नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई नजर उठा के तक नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि तुम मोहम्मद के दामन की शीतल छाया में आ गई है। यहाँ पर अब महफूज हो। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन की लड़की अकेली लड़की है, तन्हा लड़की है। आज हमारे मुआशरे का हाल यहाँ तक बिगड़ गया है। हम अपने मुआशरे को देखें ना तो शादियाँ होती है, जहाँ मर्द है वहीं पर औरत है, जहाँ पर औरत है वहीं पर मर्द है। तुम देखो शादी क्या हो रही है, अजीब गुंडागर्दी हो रही है। जहाँ पर औरतें खाना खा रही है, नौजवान खड़े हैं। जरा मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, किस तरह का आज तुमने मुआशरा बनाया है। यार होना तो ये चाहिए था, जमाने में जो हो रहा होने दो, मगर तुम्हें तो नया तरीका, तुम्हें तो मुस्तफा का तरीका, तुम्हें तो मुस्तफा का पैगाम पूरी दुनिया के सामने रखना था। सहाबा ने कहा ओ बेटी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तू इस वक्त मोहम्मद की शीतल छाया में आ गई है। कहने लगी वो लोगों उसी मोहम्मद की बात कर रहे हो कि जिससे हम जंग करते हैं? हाँ हाँ मैं उसी मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। कहने लगे हमारे घर वाले मेरी कौम वाले मोहम्मद को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन आज देख के पता चला मोहम्मद बुरे नहीं है। जब उनका किरदार इतना अच्छा है तो उनका परवरदिगार कितना अच्छा होगा। कहने लगी एक काम करो ना, मुझे उस मोहम्मद से मुलाकात करा दो ना, चेहरा दिखा दो ना, मुखड़ा दिखा दो ना, एक बार उनकी जियारत करना चाहती हूँ, उनकी मुलाकात करना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ। जरा गौर करना, दुश्मन की बेटी खड़ी है, खड़ी खड़ी ऐस कर रही है, ए मोहम्मद अरबी आप जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे नबी ने फरमाया तू बेटी है, लड़की है। कहने लगी मैं लड़की जरूर हूँ मगर आपके दुश्मन की लड़की हूँ, आप मेरे साथ मेहमानों वाला सलूक क्यों कर रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया मैं तो दुश्मनों को भी गले से लगाता हूँ, मेरा तो किरदार ही ऐसा, मेरा तो अखलाक ही ऐसा। कहने लगी जमाना तो दुश्मन की बेटी के साथ बदसलूकी करता है। नबी ने फरमाया मैं तो बेटियों को इज्जत देने आया हूँ, मैं तो इज्जतों के ताज पहनाने आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तू जंगी कैदी है, तुझे जंग में कैदी बना के लाया गया, फिर भी मेरा दिल इतना बड़ा है, अब भी तू जो चाहे वो मांग ले तुझे अता कर दिया जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बता दूं, नबी की शरीयत पे सबको अमल करना चाहिए, मगर इन बेटियों को तो सबसे बढ़ के अमल करना चाहिए। इसलिए कि औरत को जितनी इज्जत मेरे नबी की शरीयत से मिली है ना, इतनी इज्जत किसी के तरफ से नहीं मिली है। ये बात हकीकत है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे ना, तो किसी औरत का शोहर मर जाता ना तो उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, लोगों उससे कोई बात तक नहीं करता। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। ये मेरे नबी से पैदा होने के पहले के मामले थे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना, इन बेटियों को इतनी इज्जत दी। नबी ने फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो रहमत की निशानी है, ये जवान हो जाए शादी कर दो तो हज का सवाब है, और जब ये माँ बन जाए तो इनके कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे बताइए नबी ने इज्जत दी है कि नहीं दी है? अच्छा एक बात मैं आज पूरे मजमे से एक बात सवाल करता हूँ। आज पूरी दुनिया कह रही है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कह रहे नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ाओ औरतों को आगे बढ़ाओ।
मैं पूछता हूँ, आज भी शरीयत मुस्तफ़ा को अलग हटा दो, कानून मुस्तफ़ा को अलग हटा दो, मुझे बताओ आज भी औरत को के पास कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं, इतनी रत्ती भर भी इज्जत नहीं। आप हटाओ शरीयत को, एक मिनट के लिए तो शरीयत को हटा दो आप, एक मिनट के लिए बिल्कुल, और उसके बाद अब लड़की को देखो, मैं आपको दिखाऊं। कहते हैं कि लड़की को कॉलेज में भेजो, पढ़ाओ, यही तो करोगे, उसे इज्जत कैसे दोगे, यही तो करोगे ना, उसके साथ पढ़ाओ। कॉलेज में लड़की को भेजा। 26 जनवरी आई तो मास्टर ने भी और प्रिंसिपल ने भी लड़की को स्टेज पर नचाया। बताइए मुझे, 26 जनवरी के स्कूलों के प्रोग्राम में लड़कियां नहीं नाचती हैं? अगर तुम्हें नहीं नाचती हो तो 100 स्कूलों में मैं दिखा दूंगा नाचती। क्या दिया तुमने मुझे बताइए? नाच नाच ही है, चाहे स्कूल के स्टेज पे नचा दो या चौराहे पे या बाजार में, मियां नाच तो नाच है। मीठा तो मीठा रहेगा, चाहे घर में खाओ या जंगल में खाओ। बात मेरी गलत हो तो बताओ। अगर स्कूल में नचा दो क्या वो नाच नहीं है? स्टूडेंट के सामने नचाओ, प्रिंसिपल के सामने नचाओ, टीचर के सामने नचाओ, 26 जनवरी को नचाओ, 25 जनवरी को नचाओ। नाच तो नाच है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? गलत हो तो कोई मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। भाई नाच तो नाच है। मुझे बताओ तुमने क्या दिया बेटियों? बताया मुझे, एक बता दो क्या दिया? पढ़ाई के नाम पे तुमने मुझे बताइए। आओ मजहब इस्लाम में, अब मैं आपको बताता हूँ, ये इस्लाम है। सबसे पवित्र जगह दुनिया में हमारी नज़र में खाना काबा है। बोलो है कि नहीं है? सबसे हम हज करने जाते हैं तो उसका तवाफ करते नहीं करते? और इतनी पवित्र जगह है कि काबे में एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। एक नमाज पढ़ने में कितनी नमाजों का मिलता है? ये नौजवान जा रहे हैं सफेद कपड़े वाले और पीछे ब्लैक एंड व्हाइट जा रहे हैं। देखो यार, ये जाने का टाइम है। बताइए, मैंने बारिश दुआ करके रुकवा दी। देखिए दुआ करी रुक गई, मैंने कहा था नहीं रुक जाएगी, बोलो रुक गई कि नहीं रुक गई? अल्लाह का रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ने तुम्हारी आमीन को कबूल किया, रोक दी। अब आपको कौन रोकेगा भाई? आप तो भाई आपको नहीं रोक सकते ना। दुआ करके बारिश रोक सकते हैं मगर भाई आपको नहीं रोक सकते। भाई आपकी बात अलग है। हाँ, कोई बात नहीं, वही रुकेगा जिसे अल्लाह रोकेगा। मुझे बताओ, नबी की शरीयत को हटा दो, फिर देखो आप, फिर देखो। हमने तो बारातें जा रही है, दूल्हा भी नाचता देखा और दुल्हन भी नाचती देखी। अरे हंसने की नहीं, बात सही है। हाँ, साली भी नाच रही है, 150 भी नाच रही है, और कभी कभी तो लड़की की माँ सास भी। क्या है मुझे बताइए, बताओ आप मुझे, इज्जत कहाँ मिली? एक जगह इज्जत बता दो शरीयत को हटा के। मैं आओ अब इस्लाम की बात करता हूँ। सबसे पवित्र जगह है काबा। क्या है? एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता काबा में। मगर सुनो, ये इस्लाम है। अगर औरत हज करने के लिए भी जाए तो इस्लाम कहता किसी गैर के साथ नहीं जा सकती। या तो शौहर के साथ जाएगी, या बाप के साथ जाएगी, या भाई के साथ जाएगी, किसी गैर के साथ नहीं जा सकती है। वह इस्लाम जब हज करने भी जा रहे हैं तब भी औरत को इस्लाम में तन्हा नहीं छोड़ा। इसलिए ये इस्लाम की नज़र में औरत की इज्जत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत रखती है। इस्लाम ने यहाँ भी अकेला नहीं छोड़ा। बताइए मुझे, छोड़ा अकेला नहीं, अकेला छोड़ा इस्लाम ने। ये है मजहब इस्लाम, कुर्बान जाइए आप इस्लाम की। आज हमारी माँ और बहनों को क्या हुआ है कि इन्हें इस्लाम का काम अच्छा नहीं लगता, दीन का काम अच्छा नहीं लगता, बेपर्दगी इन्हें अच्छी लगती है। मज़ारों में मज़ारों में, मेलों में, ठेलों में इनको जाना बड़ा अच्छा लगता है, बेपर्दा रहना बड़ा अच्छा लगता है, जिस्म की नुमाइश बड़ी अच्छी लगती है। लोगों मुझे बताओ, मैं इन बहनों से, माओ से सवाल करता हूँ, मेरी माँ बहनों, जितनी इज्जत में मजहब इस्लाम के दायरे में आके मिलेगी, इतनी इज्जत में कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं भी जाओ, इतनी इज्जत खुदा की कसम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ मजहब इस्लाम की शीतल छाया में तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर औरत मर भी एक
नुक्ते की बात, तवज्जो करिए। मर्द भी मरा, औरत भी मरी, मरना सबका बराबर है कि नहीं भाई? ये भी मरा, वो भी मरा, सब कब्रिस्तान में जाएंगे, मगर मर के जाने में भी इस्लाम ने फर्क कर दिया। मर के जाने में भी इस्लाम ने, मर्द जाएगा तो उसको 3 कपड़े कफन के दिए जाएंगे, औरत जाएगी तो उसे 5 दिए जाएंगे। मरने के बाद भी इस्लाम ने, बोलो इज्जत बढ़ाइए कि नहीं बढ़ाइए यार? 5 कपड़े हैं, 5, और यहाँ 3 मर्द को, है ना? और ये मेरी माँ बहनें, इन्हें होश ही नहीं आया, ये तो मरने से मतलब जिंदा पे सोच रही है कि जितना कम कपड़े पहने इतना ही अच्छा है। एक तो होता है माली गरीब, एक होता है जहनी गरीब। माली गरीब वो है जिस पे माल नहीं है, इस वजह से कपड़ा ना बना सका। एक है जहनी गरीब, फैशन की वजह से कपड़ा ना पहन सका। सही बता रहा हूं मैं। और मरने के बाद भी 5 कपड़ों में क्यों? तो भाई वजह है, आप बाजार जाओ, सब्जी लाओ, आप लाते हो शलजम, मूली, पालक, सब्जी 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, हद से हद। लाने का तरीका क्या तुम्हारा? तुम्हारे थैले में शलजम, मूली, आधी सब्जी अंदर होती है और आधी बाहर झांक रही होती है। थैले के बाहर होती है कि नहीं होती है? हैं? मूली अंदर तो पत्ते बाहर है। अरे ऐसे होता है कि नहीं होता है? तुम जाओ सोनार की दुकान पे, खाली एक छोटी सी बाली खरीदोगे ना, बाली, छोटी सी नाक का फूल, तो क्या करोगे आप? उसको सबसे पहले एक डिब्बी में रखा जाएगा। होता कि नहीं होता? डिब्बी को थैली में, थैली बैग में, बैग पॉकेट में, और पॉकेट पे हाथ लगा होता है। अरे बोलिए है कि नहीं? मेरे भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? ये बताइए, सब्जी इतनी खरीद के लाया, एक थैले में ले आया, आधी दिख रही थी, आधी छिप थी, एक नाक का फूल लाया, एक बाली लाया, जरा से जिसका वजन 2 ग्राम 3 ग्राम का, इतने अंदर रख के क्यों लाया? और फिर भी जेब में हाथ रख के लाया। कहाँ मौलाना, इतनी होती है, इतनी छिपा के रखी जाती है, सब्जी की कीमत नहीं है मेरी नजर में, मेरी नजर में सोने चांदी की कीमत है, इसलिए छिपा छिपा के ला रहा हूँ। मेरी नजर में सोना चांदी की कीमत है, इस्लाम की नजर में औरत की कीमत, इसलिए औरत को इस्लाम ने छिपा छिपा रखा है। जब तक जिंदा रहे इसको छिपा के रख, अगर मर जाए तब भी कफन 5 कपड़ों का रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हमीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक भी पर्दे में रखा है, और अगर मर जाए तो इस्लाम ने फिर भी इसको कफन के 5 कपड़ों में रखा है। यार ये है इस्लाम। बोलिए अगर कुछ दिया है तो सिर्फ इस्लाम ने दिया है। और खुदा की कसम, इसके अलावा कहीं चले जाओ तुम, यूनिवर्सिटी चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, कहीं चले जाओ, खुदा की कसम नहीं दिया इस्लाम के अलावा। और इस्लाम ने दी। और हमारी माँ बहनें इस्लाम के कानून से दूर भागती हैं। पाकिस्तान में एक नारा दिया था, औरतों ने एक मार्च निकाला था, एक एहतजाज किया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जो चाहें वो करें। तुम्हें क्या पता तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने अमानत के तौर पर तुम्हें दिया है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मर जाओगी, मर के जाओगी ना। बाल जिसको दिखा के तुम जमाने में घूमती थी ना, ये 3 दिन के बाद तुम्हारे सर से जुदा हो जाएंगे। तुम्हारे चेहरे की रौनक कब्र की मिट्टी खत्म कर देगी। 8 दिन ना गुजरेंगे तुम्हारे चेहरे का गोश्त तल के खुदा की कसम कब्र की मिट्टी में मिल जाएगा। नौजवानों तुम किधर चले हो, तुम किधर जिंदगी गुजार रहे हो? तुम अपने आप को समझते हो कि हम हीरो बन गए? नहीं, ओरिजिनल हीरो है मुस्तफा की शरीयत पर अमल करता है, हमारा ओरिजिनल हीरो है, जिसका एहतराम कब्र के कीड़े भी करते हैं। नबी की बारगाह में वो काफिर की बेटी खड़ी अर्ज करने लगी, मैं तो आपके दुश्मन की बेटी हूँ। नबी ने फरमाया, बेटी किसी की भी हो, इस्लाम सबको इज्जत देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, औरत को सिर्फ अगर इज्जत दी है तो सिर्फ मजहब इस्लाम ने दी है।
इसके अलावा औरत को इज्जत कहीं ना 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 ना। जिन लोग जो लोग कहते हैं हम औरत की पूजा करते, उन्होंने भी औरत को इज्जत ना दी। खुदा की कसम, मजहब इस्लाम ने जो औरत को अब इज्जत देखी, मेरे नबी ने फरमाया तो मेरी कैद में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ जो चाहे मांग तुझे दिया जाएगा। मेरी बारगाह में आई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ए आका, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ, आपकी कैद में हूँ, आपने तो मेरी गर्दन मारना चाहिए, मेरा सर कलम कर देना चाहिए, मुझे कैद खाने में डालना चाहिए, आप इनाम दे रहे हैं। नबी ने फरमाया जब मेरी जिंदगी को पढ़ोगे तो पता चलेगा हमने तो पत्थर मारने वालों को भी गले लगाया है। हमने तो पत्थर मारने वालों को भी गले लगाया। मांग क्या मांगती है? कहने लगी मैं मांगूंगी दे देंगे। नबी ने फरमाया मोहम्मद का दामन इतना छोटा भी नहीं कि तेरी एक आरज़ू ना समा सके। हाय हाय, जरा जोर से बोलो ना यार। मोहम्मद का दामन इतना तंगी भी नहीं कि एक कैदी लड़की की आरज़ू ना समा सके, अता किया जाए। हाय हाय, ये है रहमतुल्लिल आलमीन, मालिक मुख्तार है आला हजरत। तभी तो कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय हाय, ये लोगों नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सच्ची मोहब्बत कूद के नहीं होती, सच्ची मोहब्बत शोर मचा के नहीं होती, सच्ची मोहब्बत मस्जिदों में जाके होती है, सजदों में सर को झुका के होती है। ये है सच्ची मोहब्बत। अगर बातों से सच्ची मोहब्बत हुआ करे ना तो मेरे भाई बात शोर तो गली के कुत्ते भी बहुत मचा लेते, खाली शोर से नहीं मोहब्बत होती। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, फतवा मौलवी पे मारेगा। हाँ हाँ हाँ, इसे तहबंद और पैजामा बांधने का सलीका याद नहीं है, इमाम के ऊपर फतवा लगाता कि इसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। मैंने खुराफाती तेरी तो किसी के पीछे नहीं होगी, तेरे सुबहाना याद नहीं है, तेरे पीछे तेरी नमाज कहाँ से हो जाएगी। बाग आदमी जरा सा इमाम में खराबी हुई तो नमाज पढ़ना छोड़ दी, इमाम किसी घर फातिहा पढ़ने नहीं गया नमाज पढ़ना छोड़ दी। अरे भाई मेरी हो नहीं रही है, तेरी तो आला हजरत के पीछे भी ना होगी, गौसे आदम के पीछे भी ना होगी, मेरी गारंटी है। जब तुझे याद ही नहीं है तो हो कहां से जाए? बात है कि नहीं है? बात समझने की है। तेरी जब याद ही नहीं है तो हो कहां से जाएगी? तवज्जो करना, मैं जोर से कर रहा हूं। मजहब इस्लाम पे लोगों अमल करोगे तो खुदा की कसम दुनिया थोड़ी देर के लिए चाहे शोर जरूर मचाएगी, लेकिन फिर तेरे मरने के बाद जब तेरा जनाजा उठेगा ना तो यही दुनिया कहेगी मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। यही दुनिया कहेगी, यही दुनिया कहेगी। और जब तेरा जनाजा उठेगा ना तो यही दुनिया कहेगी जन्नत का हकदार जा रहा है। दुनिया के शोर पे ना जा, दुनिया के गौगे पे ना जा। नबी ने फरमाया मांग। अर्ज करने लगी मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ। फरमा। नबी ने फरमाया मांग। अर्ज करने लगी अगर वाकई आप मुझे अता कर सकते हैं तो मैं इस वक्त ये चाहती हूँ कि आप मुझे आजाद कर दो और मैं अपने घर चली जाऊँ। इस लड़की ने क्या मांगा? आप मुझे आजाद कर दो और मैं अपने घर चली जाऊं। नबी ने फरमाया ये तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है, तू अगर ना भी कहती ना मैं तब भी लोगों को आजाद कराने आया हूं। मैं कैद बनाने थोड़ी आया हूं, मैं तो आजाद कराने आया हूं। तुझे तो इज्जत के साथ लाया गया है, तू ना भी कहती तो तुझे जब भी मैं आजाद करने वाला था, इसलिए कि मैं तो दुनिया को गुलामी की जंजीरों से ही आजाद कराने आया हूं। तो कहने लगी फिर मुझे जाने दो। नबी ने फरमाया जाने दूंगा, लेकिन तन्हा नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि तू मेरी बारगाह में मेरी बारगाह से अपने घर जाएगी तो कोई रास्ते में भी तेरे साथ कोई हमला ना कर दे, इसलिए मेरे सहाबी तुझे इज्जत के साथ तेरे घर तक छोड़ के आएंगे। हाय हाय हाय, मुस्तफ़ा के गुलाम हाथों में तलवारें लेके एक दुश्मन की बेटी को चले हैं, सबकी निगाहें झुकी हैं। इसकी हिफाजत करते करते चले हैं, कभी अपने घर के दरवाजे पर पहुंची है, दरवाजे पर दस्तक दी। इस लड़की का नौजवान भाई निकल के आया, देखा मेरी बहन आई है, साथ में टोपी वाला गाड़ी वाला है। भाई को गुस्सा आया, कहने लगा तुम मेरे दुश्मन मेरी बहन को मैदान जंग से कैदी बना के ले गए थे, पता
पता नहीं इसके साथ तुमने क्या सलूक किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा सर तुम्हारे सर पे सलामत, तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पे सलामत नहीं रहेगा। एक एक का सर कलम कर दूंगा। तलवार उठा के जब चला ना नबी के गुलामों की तरफ सर काटने, बहन बीच में आ गई और बहन बीच में आके बोली, इनके ऊपर वार करने से पहले तुझे अपने बहन की लाश से गुजरना होगा। कहने लगा क्या मतलब, तू मेरी बहन है, ये तेरे दुश्मन है। कहने लगी मैं भी यही समझती थी, ये मेरे दुश्मन है, मगर सही बात तो यह है तू मेरा सगा भाई है, मेरी इज्जत की हिफाजत तू भी आज तक ऐसी ना कर सका जैसी ये मोहम्मद के गुलाम करके लाए हैं। आज तक मेरी इज्जत की हिफाजत तू भी ऐसी ना कर सका जैसे ये मोहम्मद के गुलाम करके लाए हैं। कहने लगा तू भी मोहम्मद का जादू चल गया, तू भी मोहम्मद की तारीफ करने लग गई। कहने लगी ओ भाई तुझे पता नहीं है मोहम्मद कोई जादूगर नहीं है, मोहम्मद का अखलाक लाजवाब है, मोहम्मद का किरदार लाजवाब है। मेरे भाई आज तक तूने भी मुझे इतनी इज्जत नहीं दी है जितनी इज्जत आज मुझे आमिना के लाल ने दी है, जितनी इज्जत मुझे नबी के गुलामों ने दी है। मेरे भाई मैं कसम खा के कहती हूँ पूरे रास्ता ये मुझे हिफाजत करके लाए हैं, मगर किसी की निगाह मेरे ऊपर उठी तक नहीं है, सबकी निगाहें झुकी है, झुकी हुई निगाह आज मुझे तेरे दरवाजे तक लेके आए हैं। मोहम्मद भी लाजवाब है और उनका मजहब इस्लाम भी लाजवाब है। जब इतना कहा तो भाई खामोश हो गया। कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा, जब इतनी तारीफ कर रही है। कहने लगी भाई कलमा भी नहीं पढ़ा है। कहने लगा बात समझ में नहीं आती, तू तारीफ भी कर रही है कलमा भी नहीं पढ़ा, या तो कलमा पढ़ लेती, तारीफ कर रही है तो नहीं पढ़ा है, तो फिर तू कैसी मोहब्बत और फिर तू कैसी उनकी तारीफ कर रही है। कहने लगी भाई मेरा दिल तो चाहता था मैं कलमा पढ़ लूं, उनका अखलाक और किरदार देख के दिल तो चाहता था कलमा पढ़ लूं, लेकिन अगर मैं पढ़ लेती ना तो तू कहता मोहम्मद ने तुझे धमका के कलमा पढ़ा दिया होगा, डरा के कलमा पढ़ा दिया होगा, है ना, हड़का के कलमा पढ़ा दिया होगा। तू अकेली थी और एक लड़की अगर किसी के पास चंगुल में फंस जाए तो वो उससे कोई भी बयान दिला सकता है ना, उससे कोई भी जो है स्टेटमेंट दिला सकता है। कहा तुझे मोहम्मद ने कलमा डरा के पढ़ाया होगा, इसलिए मेरे भाई ने कलमा नहीं पढ़ी ताकि तुझे बताओ मोहम्मद ना दबा के पढ़ाते हैं ना डरा के पढ़ाते हैं, मोहम्मद तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं। वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा तो उन्होंने पढ़ाया भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा तो उन्होंने पढ़ाया भी नहीं। और कोई मुसलमान अगर कान खोल के सुनो, कोई अपनी पसंद से अपनी खुशी से अगर इस्लाम कबूल करे तो उसके लिए इस्लाम है, जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया जाता। ला इकराह फिद्दीन, कुरान में है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन में कोई जबरदस्ती, जोर से बोलिए, जबरदस्ती नहीं है दीन में। भाई मर्जी है तो ठीक है, तेरी मर्जी नहीं है तो तू अपने दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझे तेरा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तेरा मुसलमान भाई अगर उसके कदम डगमगा रहे हैं तो उसे रोकना, उसे समझाना, कोशिश करना, ये तेरी जिम्मेदारी है। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरे भाई किसी के कदम ना डगमगा जाएं। आज अफसोस के साथ ये जुमला बोलना, सुनिए, इसी वाक़ये से बिल्कुल चिपकता हुआ जुमला ये बोल रहा हूँ। आज एक फैशन बन गया, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कर रही हैं और उन्हीं के साथ शादी भी कर रही हैं। ये फैशन बन गया। लोगों इस पर खास तवज्जो दो, इस पर खास गौर करने की जरूरत है। अगर तुम अपने मजहब में किसी को ला नहीं सकते तो फिर अपने मजहब में जो आया हुआ है उसे दूसरे मजहब में जाने भी ना दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाने बच्चियों को मना नहीं करता, आप पढ़ाओ, लेकिन वो डिग्री लड़की की जो डिग्री इज्जत लुटा के हासिल हो, हम थूकते हैं उस डिग्री पर।
ऐसे कॉलेज और ऐसी यूनिवर्सिटियों में भी कुछ बच्चियां पढ़ रही हैं कि वो दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से किए हुए हैं। ये बहुत फैशन चल रहा है लोगों, तुम्हें शायद पता ना हो, जरा बाहर निकलो तो पता चला फैशन हो गया ये। इस पर खास तवज्जो दो, खास गौर करो इस पर। अपने बच्चों पर जहन दौड़ाओ, इनके कदम कहीं डगमगा तो नहीं रहे हैं। इस बात पर गौर कर देना होगी तुम्हें, इस बात पर तवज्जो देना होगी तुम्हें। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें। कानून बहुत ख़तरनाक बन रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ भी कानून बन रहे हैं। तुम पहले ही अपने बच्चों को समझा के रखो ताकि वो शरीयत रसूल के खिलाफ जाएं ना। भाई ने जब इतना सुना कहने लगा मोहम्मद के यहाँ बेटियों की इतनी इज्जत होती है? तू दुश्मन की बेटी थी, तेरे ऊपर आंख उठा के नहीं देखा? कहने लगे ओ भाई सही बात तो ये है, मेरी आंख अब खुली है। अगर बेटियों की कहीं इज्जत होती है तो बस वो मोहम्मद की बारगाह में होती है। हाय हाय। बस एक बात बताऊं मैं, कोई कितनी बेपर्दा घूम ले, कितनी भी, जब वो बेपर्दा घूमेगी तो लोगों की निगाहें भी पड़ेंगी, लेकिन बाद में जब पूछा जाएगा फला की बेटी कैसी है तो बाद में यही कहेगा यार बड़ी बदतमीज है, बड़ी फैशन में घूमती है। यही जवाब होगा उसका, ये नहीं कह सकता कि बहुत नेक है, मेरी गारंटी है। चाहे वो कितना ही उसे देखे, घूरे, कुछ करे, वक्ती तौर से वो देखेगा, वक्ती तौर से वो अपने फैशन की नुमाइश कर लेगी, लेकिन बाद में पूछा जाए फला की बेटी कैसी है तो कहेगा मौलाना बड़ी तमीज है, इसलिए कि बाजारों में बेपर्दा घूमती है, वो बड़ा चुस्त लिबास पहनती है, बड़े फैशन के कपड़े पहनती है। अरे जिसके लिए फैशन कर रही वो जमाना ही तेरी बुराई कर रहा है, वो जमाना ही बुराई कर रहा है। आओ मुस्तफा की बारगाह में, आओ शरीयत रसूल का दामन पकड़ो, फिर देखो खुदा की कसम अगर तुम्हारी इज्जतों में चार चांद ना लग जाए तो कहने लगी भाई सही बात तो ये मुझे अब पता चला कि औरत की इज्जत ही मोहम्मद की बारगाह से मिलती है, इसके अलावा कोई इज्जत ही नहीं है। तो कहने लगा बहन जब ये बात है तो चल मुझे भी मोहम्मद की बारगाह में लेके चल, अब कलमा तू पढ़ेगी, कलमा तेरा भी पड़ेगा। नबी का अखलाक देख के कलमा पढ़ा है लोगों ने, नबी का किरदार देख के कलमा पढ़ा है लोगों ने। लोगों इस्लाम दुनिया में तलवार से नहीं फैला, मुस्तफा के किरदार से फैला। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और सवा घंटा तकरीर हो गई, बंद कर देंगे और आगे बढ़ा दे, बढ़ाए ना। अरे माशाअल्लाह। और सही बात तो ये है कि ये लोग बड़ी जम थम के सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कमेटी वालों तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है, सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह सुना रहा हूँ, सुनिए आप। अगर आप इतना अच्छा सुनेंगे तो मैं जरूर थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, वरना तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि पूरा एक महीना हो गया होगा कि जिस दिन में एक रात भी नहीं सोया हूँ इसी गुजरे हुए एक महीने में। रोज़ाना तकरीर है, और ये दोनों महीने जो अक्टूबर और नवंबर आ रहा ना, कोई रात खाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ और इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई है, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कुर्बान जाइए। अब मुसलमानों मुझे एक बात बताओ, नबी ने सब तरीका तुम्हें दे दिया, सब तरीका तुम्हें दे दिया, उसको फॉलो करना तुम्हारा काम है। उसको रामातार ओम प्रकाश फॉलो नहीं करेगा, उसे तुम ही फॉलो करोगे। मेरे भाई है कि नहीं? लेकिन अफसोस आज माहौल इतना खराब। हद ये है कि 12वीं शरीफ का जुलूस निकलता ना, आपके यहाँ से निकलता कि नहीं निकलता? निकाला करो और जुलूस में शामिल हुआ करो। लेकिन एक बात याद रखना यार, जुलूस में ये जो शामिल कर लेते ना, उसमें वो म्यूजिक वाली कव्वालियाँ, वो डीजे धड़क वो लड़के डांस तक करते हैं बाज जगह। यार अफसोस होता है। लोगों, तुम एक दुनिया को पैगाम देने के लिए जुलूस निकाल लो। जुलूस इस तरह से निकले कि दुनिया तुम्हें निकलता देखे तो एक पैगाम ले। यार तुम नाचते हुए जुलूस में निकलोगे तो मुझे बताओ दुनिया क्या पैगाम लेकर के जाएगी, मुझे बताइए। देखिए, जहां हम ताज़िये में नाचने की मुखालफत करते हैं, वहां जुलूस मोहम्मदी में भी नाचने की मुखालफत करते हैं। जो हक बात है वो हक है।
आप निकालो जुलूस बेशक, और मैं तो कह रहा हूँ आप उस दिन छुट्टी करो, काम छोड़ दो। अरे जिस दिन नबी तशरीफ लाए वो तो इतनी खुशी का दिन है, इतनी खुशी का दिन है कि सारे आलम को अल्लाह ने खुशी मनाने पे लगा दिया था। लेकिन खुशी नाच के नहीं मनाई जाती प्यारे, ना 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 ना, नाच के खुशी नहीं मनाई जाती, ये बेवकूफ़ी है। नाचते वो हैं जिनमें अकल नहीं होती है, जो अक्लमंद होते हैं वो नाचते नहीं है, अपनी खुशी का इजहार वो दूसरे तरीके से करते हैं। जुलूस निकालो, कोई भी किसी तरीके का नाच शरीफ बजाओ, नारा लगाओ, तकरीर बजाओ, अच्छी बात है। लेकिन वो जो अजीब चल रहे हैं आजकल डीजे में धमक धमक वाली, वो क्या चल रहे हैं ना, हर बात हंसने की नहीं होती ना, बात समझने की मेरे भाई, ये सब मत बजाया करो। इसलिए कि आवाम तुम्हें देख रही है, मुस्लिम भी देख रहा, गैर मुस्लिम भी तुम्हें देख रहा। जाओ भाई शांत जाओ, सुनो। रबीउल अव्वल की जब 12 तारीख है, गुस्ल कर लो, गुस्ल करने के बाद में नए कपड़े हो, नए कपड़े पहन लो, नए ना हो तो पुराने को धुल कर उसी को पहन लो, पहनने के बाद में टोपी हो, वुजू करो, और हो सके सर पे आज इमामा शरीफ सजा लो, हो सके तो इमामा शरीफ भी सजा लो, तुमसे ना बनना इमाम साहब से बनवा लो। और इमामा शरीफ सजाने के बाद में घर से एक झंडा लेके निकलो। क्या लेके निकलो? हाँ, अब आप सुनिए बताओ कैसे निकलो, कौन सा झंडा? चाचा आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। हाँ बस जल्दी आ जाइए होकर के, सुनिए मेरे भाई, झंडा लेकर के निकलो। कैसा झंडा लेकर के निकलो? नबी की आमद पर जिब्रील ने झंडा लगाया और तुम भी झंडा लेके निकलो। झंडा कैसा लेके निकलो? झंडा ऐसा हो तेरे झंडे पे कोई पैगाम हो, तेरे कपड़े पाक हो, गुस्ल करके निकला हो, इतर लगा के निकला हो, इमामा बांध के निकला हो, शरीफ करता हुआ निकला हो, और एक झंडा हो, और झंडा इस तरह का हो जैसे लोग वही एहतजाज करते तो वो बैनर और झंडे लेके जाते ना, तख्तियां, तेरे झंडे पे लिखा हो क्या? तेरे झंडे पे लिखा हो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। किसी के झंडे पे लिखा हो शराब पीना हराम है, किसी के झंडे पे लिखा हो जुआ खेलना हराम है, किसी के झंडे पे लिखा हो मैं शराबी से ताल्लुकात नहीं रखूंगा, किसी के झंडे पे लिखा हो मैं ज़कात अदा करूंगा, किसी के झंडे पे लिखा हो मैं कुरान की तिलावत करूंगा, किसी के झंडे पे लिखा औरत को पर्दे में रखना जरूरी है। सारी दुनिया तेरा झंडा देखेगी, सारी दुनिया तेरा काम देखेगी, दुनिया पुकारोगी ये क्या बताना चाहते हैं? सारी दुनिया कहेगी अरे यही तो सच्चे गुलाम है, इनका नबी इस दुनिया में आया था, और जब आया था पैगाम लेके आया था, जो पैगाम इनके झंडे से आज भी दिख रहे हैं। सुभान अल्लाह, यही तो पैगाम लेकर आया था जो पैगाम इनके झंडों से दिए जा रहे हैं। ये झंडा तेरे घर से निकलना चाहिए, तेरे झंडे पे ये लिखा होना चाहिए। अरे तुम तो एक भट्टा होता ना, थर्माकोल होता ना, उस पे लिख दो, किसी झंडे पे लिखा हो कि मैं नमाज कायम करो, किसी पे लिखा हो कुरान के खिलाफ ना चलो, किसी पे लिखा शराब पीना हराम है। नाचना कूदने का दिन ना था आज जो था लोगों ये बदमाशियां करने का दिन ना था, आज तो वो दिन था। नबी की माँ आमिना कहती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई ना, तो उस दिन जितने मरीज थे ना, अल्लाह ने सबको छुट्टी करके शिफा दे दी थी। ये नहीं होना चाहिए। और सुनो, खाना बनाओ इस दिन, और जुलूस में जो है उन्हें भी खाना खिलाओ, और जो जुलूस में नहीं है उन्हें भी खाना खिलाओ नबी की आमद पर। सुभान अल्लाह। और सुनिए, इस दिन और क्या काम करना चाहिए वो भी सुन लो। जो नहीं करना चाहिए वो तो बताओ, करना क्या चाहिए? मेरी माँ बहनें भी सुनो, आप भी सुने। कुछ लोग वो हैं जो बीमार इतने हैं कि जो दवा करते करते थक के उन्हें शिफा नहीं मिलती। कुछ ऐसे हैं कि वो दुआ करते करते दवा करते करते थक के, मगर वो अभी औलाद वाले ना बन सके, ना बन सके। मैं बताऊं क्या करना चाहिए। नबी जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए कोई बीमार नहीं था। जिस दिन नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस साल सब माओं को बेटे अता कर दिए थे।
बेटे सबको अता कर दिए थे, और कोई भिखारी किसी के दरवाजे पे खड़ा नजर नहीं आया था। भिखारी भी खत्म उस दिन, अल्लाह ने सबको माला माल कर दिया था, बीमारों को भी शिफा दी थी। जो जिनके पास बेटे नहीं, अल्लाह ने उस दिन उन्हें बेटे दे दिए थे। इस दिन क्या काम करना चाहिए? जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख हो, मेरी माँ बहने भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने, नौजवानों सुनो, उस दिन रोजा रखो। क्या करो? रोजा रखो। मेरे नबी पीर के दिन का रोजा रखते थे, हर पीर का रोजा रखते। हदीस शरीफ में मेरे नबी जब तक दुनिया में रहे जाहिरी तौर पर हर पीर का रोजा रखते थे, इसलिए कि मेरे नबी पीर के दिन दुनिया में तशरीफ लाए थे। हर पीर का मेरे नबी रोजा रखते थे। लोगों नबी की आमद की खुशी में, नबी की आमद वाले दिन रोजा रखने के बाद फिर करो। जो बीमार हो, शिफा नहीं मिलती हो, आज के दिन रोजा रख के नबी की आमद का सदका देकर दुआ करे, इंशाअल्लाह जो बीमारी किसी डॉक्टर ने दूर न की हुई वो आमिना के लाल की आमद के सदके में दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बस 5 मिनट और आपकी खिदमत करूंगा। आप बस मोहब्बत से सुन लीजिए, कुछ नुस्खे हैं जो आपको देकर जाना चाहता हूँ। 1.5 घंटा हमारी तकरीर हो चुकी, बस 5 मिनट और सुन ले ताकि मुकम्मल तौर से आप जो है महसूस हो जाए। जो औलाद वाला नहीं है, जो चाहता है कि मुझे औलाद मिले, इस दिन रोजा रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मौला ये तेरी नबी की आमद का दिन है, तेरे नबी की पैदाइश का दिन है, इस दिन के सदके में तो तूने सबको औलाद अता की, सबको बेटे अता कर दिए। मौला मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मौला नबी के सदके में मुझे भी औलाद दे दे। रब का करम होगा, अल्लाह तेरी खोटी कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, उर्से हमीदी, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। किसी का कारोबार नहीं चलता, परेशान है वो, कारोबार में बरकत नहीं होती, तो इस दिन कारोबार के लिए दुआ करो। अल्लाह ने लोगों से फकीरी दूर कर दी, अल्लाह ने लोगों से गरीबी दूर कर दी थी। लोगों इस दिन दुआ कर, अल्लाह तेरी गरीबी भी दूर कर देगा। ये इस काम का दिन है, और इस दिन में तौबा कर लो कि आज के बाद मैंने नमाज कभी छोड़ना ही नहीं, अब नहीं नमाज छोड़ना। मौला आज के बाद मैंने कभी नमाज़ें छोड़नी नहीं है, मौला मैं हमेशा नमाजों को वक्त पर पढ़ा करूंगा, मौला मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। मुआशरे के अंदर कान खोल के सुनो, अगर तेरा भाई कोई गलत काम करता ना, उसे प्यार से समझा, अगर तू उसे प्यार से समझा देगा, तेरी वजह से अगर वो सुधर गया तो जन्नत में वो तो जाएगा, उसकी वजह से तू भी जाएगा। हराम काम जितने हैं लोगों, उनसे तौबा करो, और कोई करता भी है ना तो उसे भी छोड़ो। और जब दिल काला होता है ना, लोगों को दिल काला होता है। एक बात मैं बताऊं आपको, इंसान के दिल में जब तक ईमान है उसे बुरा काम बुरा लगता, और जब ईमान मर गया ना उसके दिल का, तो खुदा की कसम मैंने मज़ारों पर, अल्लाह वालों के मज़ारों पर बैठ के लोगों को अफीम व सुल्फियाँ पीता देखा। लोगों के दिलों में जब ईमान जागता है ना, तो 5 लाख रुपए खर्च करके वो मस्जिद हरम में जाकर नमाज पढ़ते हैं। और जब लोगों का ईमान मरता ना, तो मस्जिद के दरवाजे पे बैठे अजान हो रही होती है, और फिर भी उन्हें ये इतना शऊर नहीं कि अपने काम बंद करके यार लाओ 5 मिनट तो लगेगा यार, जरा नमाज पढ़ ले। ईमान मर गया। पढ़ने वाले मस्जिद हरम में जाकर पढ़ते हैं, और ना पढ़ने वाले मस्जिद के दरवाजे पर अजान होती है, वहीं पर खेल में लगे रहते हैं, वहीं पर अपने शतरंज में लगे रहते हैं। लोगों जरा गौर तो करो, सिर्फ 10 मिनट लगेगा दरवाजे से अंदर जाके वजू करके नमाज पढ़ ले, सिर्फ 10 मिनट। कोई नमाज ऐसी है जिसमें 15 मिनट लगेगा, वरना असर की नमाज, फजर की नमाज, ये 10 मिनट, मगरिब की नमाज सब 10 मिनट में हो जाती है। जरा मुझे बताओ, ईमान की बात है। आदमी कहता है टाइम नहीं यार, अल्लाह ने जितना टाइम तुझे लिख दिया इससे बढ़ के तुझे नहीं मिलेगा। इसी में इबादत करना, इसी में अल्लाह को याद करना, इसी में अल्लाह को राजी करना, इसी में मौला को राजी करना। राजी ना कर सका ना, तो मरने के बाद फिर कोई मौसम नहीं आएगा ना, कोई मौसम नहीं आएगा। लोगों तौबा करो अपने बुरे कामों से, बुरे कामों से तौबा करो, और बुरे कामों से तौबा करने के बाद
अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे ना तो अल्लाह उन पे भी रहमत का कलम फेर देगा। अल्लाह तुम्हें नेक बना देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। आपको मालूम नहीं, अल्लाह ने तो शराबियों ने तौबा की तो उन्हें भी वली बना दिया है, जवारियों ने तौबा की अल्लाह ने तो उन्हें भी वली बना दिया है। लोगों बड़े बड़े डाकुओं ने तौबा की अल्लाह ने तो उन्हें भी वली बना दिया है। तुम तो इतने बड़े गुनहगार भी नहीं हो, अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी नेक बना देगा। बाज आओ इन कामों से, बाज जितने भी काम है। आज मेरे भाई ये ना देखो कि माहौल क्या है, जमाना क्या कर रहा ना। कोई अगर जमाना तुम देख रहे हो कि मॉडर्न माहौल है, बेपर्दगी का माहौल होने दो। मुझे तो नबी की सुन्नत पे अमल करना, मुझे तो नबी की शरीयत पे अमल करना, मुझे तो शादी करना है सुन्नत के मुताबिक, खाना खाना है सुन्नत के मुताबिक, कपड़ा पहनना है सुन्नत के मुताबिक, चलना है सुन्नत के मुताबिक, उठना है सुन्नत के मुताबिक, बैठना है सुन्नत के मुताबिक। मुझे तो हर काम सुन्नत के मुताबिक करना है। जिस दिन तुमने ये कसम खा ली तो शुरू में तो जमाना शोर मचाएगा, बाद में जमाना तेरी तस्वीरें पड़ेगा। फला बड़ा अच्छा है। नौजवानों अपनी जिंदगी को सुधारो, अपने आप को समझो। बहुत लंबी गुफ्तगू मैंने आपके सामने कर ली, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद।